अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब लोग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पूरे 1 महीने के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या हुआ है, मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आजकल। हालांकि ये मुझे बहुत पसंद है काम करना, लेकिन आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों दिल नहीं चाह रहा, क्यों मेरा जो है क्लिप्स बनाने के बावजूद एडिटिंग करने का कोई दिल नहीं होता। और वैसे भी अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटर हैं। पूरा 1 महीना हम बीमार रहे हैं, उससे ज़्यादा ही। तो चलें खैर, अब ये है संडे का दिन, और सॉरी सैटरडे का दिन। सैटरडे को हमने डिसाइड किया कि हमें जाना है हाईवे पे कबाबजीज़। मैंने सुना था कि कुछ रिव्यूज़ मिक्स थे इसके, कि ये अच्छा नहीं है, दो दरिया से ज़्यादा अच्छा नहीं है, दो दरिया वाला ज़्यादा अच्छा है और ये वो। तो मैंने कहा चलें खैर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज़ काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा बनाया है, इसमें राइड्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो हम वहाँ निकल गए और हम तकरीबन मगरिब के टाइम वहाँ पहुँच गए थे। देखने में बहुत ही हसीन लग रहा था, साफ़ सुथरा, बड़ा, बहुत ही कोई अच्छी जगह लग रही थी। मतलब आप ख़ुद देख सकते हैं कितना ह्यूज इन्होंने बनाया है और काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है। हमने तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और इनकी जो खाने की चीज़ें हमने मंगाई थी वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमने मंगाया था ढाका चिकन, ये ओके ओके थी, लाइक 8 आउट ऑफ 10। और ये हमने मंगाया था ब्लू कोलाडा, ये तो मैं 2 दफ़ा मंगवा चुकी, बिकॉज़ ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। और इसके साथ हमने मंगाया था रैंगो मटन कबाब थे, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मटन की कढ़ाई मंगाई थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। हमें वहाँ पर कोई वेटर होते हैं वसीम, उन्होंने रेकमेंड किया था कि ये खाइएगा। और फिर लास्ट में हमने एक केक स्लाइस मंगवाया था, और इस पे ये लोग आपके पसंद के कोई भी मैसेजेस वगैरह हैं वो भी लिख के दे देते हैं। तो अगर किसी की बर्थडे है और पूरा केक नहीं मंगवाना, तो आप इस तरह से स्लाइस भी मंगवा के खा सकते हैं। ये इनकी वैरायटी है। रेड वेलवेट था, चीज़ केक था, और इनका अपना कबाब चीज़ केक था। बाकी यहाँ मॉकटेल बार है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर बच्चों की राइड्स की बारी आती है, टोकन राइड्स वाला भी है और इसके साथ ये टिकट के राइड्स भी हैं। टिकट वाली जो राइड्स हैं इसमें ये है कि 100 रुपीज़ हर राइड पे, मतलब हर राइड के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है। ये किंग कॉन्ग राइड है, ये बहुत ही मज़े की थी, बच्चे बड़ा डर रहे थे। ऑल्दो हमें लग रहा था कि ये इतनी कोई स्कैरी राइड नहीं है, लेकिन अब बच्चे जब बैठ कर आए और उन्होंने आके बताया मम्मा अंदर हमें थोड़ा स्कैरी लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह शेक कर रहे थे उससे बेटा बहुत इन्जॉय कर रहा था। बेटी ने मुझे कहा उससे डर लग रहा है, मैंने कहा अच्छा। हालांकि बेटी जो है इतना डरती नहीं है, वो तो एडवेंचर लैंड की राइड्स में बैठ के आ चुकी है, तो आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा शेक करते हुए वो स्कैरी लग रहा हो। तो बड़े मज़े की राइड्स थी यहाँ पे। और डॉजिंग कार का जो था वहाँ पे 200 का टिकट था, बाकी सारी राइड्स के लिए 100 रुपीज़ टिकट था। इसके बाद बच्चे एक राउंड लगाकर सारी राइड्स चेक कर रहे थे कि किस में बैठना है। ये जो सेंटर वाली है वो 360 में डिग्रीज़ में घूमती है, और इन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को इसमें अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हालांकि ये दोनों बोल रहे थे कि मुझे हमें इसमें बैठना है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आके बैठ जाना। और क्योंकि जो हस्बैंड है वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो मैं अकेली थी, वरना वो बैठा देते इनको, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैठा दें इनको। तो खैर फिर ये दोनों डॉजिंग कार में बैठे, 2 टाइम्स बैठे, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और बहुत ही बच्चों वाली राइड थी, मतलब राइड क्या, ये स्पेस भी बहुत छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन ये था कि अच्छा है बच्चे जाके एंजॉय कर लेते हैं। तो हमने काफ़ी फ़न किया यहाँ पे, मज़ा आया बच्चों के साथ, अपना खाना वगैरह किया। तो शाम की मेरी चाय हो गई थी मिस, और हो रहा था मेरे सर में दर्द। तो फिर मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है डंकिन डोनट्स की। फिर मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए मेरे लिए कॉफ़ी, और इसी के साथ ही हैप्पी डोनट है। तो हैप्पी डोनट्स अगर किसी ने खाया नहीं है तो हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज़ बहुत ही मज़े के होते हैं। और फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है मामा को आप कॉफ़ी ले दें तो हमें डोनट खिला दें। हालांकि हम माशाल्लाह से फुल डन होकर आए थे खाने वगैरह से,
लेकिन ये है कि बस वो बच्चों को होता है ना, मीठा देख लेते हैं तो फिर उनका सब्र ख़त्म हो जाता है कि नहीं हम और भी खा सकते हैं। और मैं आपको टाइम दिखा रही थी, 10:30 हो रहे थे और फिर मुझे हस्बैंड ने कॉफ़ी दी और कहा कि ये लो कॉफ़ी और मैं बच्चों को डोनट दिला के लाता हूँ। और उसके बाद वो गए डोनट दिलाने बच्चों को और इस तरह से फिर हमारा डे ख़त्म हो गया सैटरडे। और संडे हमने ऑलमोस्ट हाफ डे फुल रेस्ट किया, आराम किया, मज़े किए, घर में ही रीडिंग वगैरह की, मूवी देखी और इस तरह से टाइम स्पेंड किया। तो होपफुली अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें और जो है मेरी सुस्ती व्लॉग्स एडिट करने में ख़त्म करवाएं, आमीन। तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आती रहा करूँगी। मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे तो उन सब का जवाब इसी व्लॉग में है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।